हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में कक्षा 9th वाले फिजिक्स में टॉरर और उस पर 2-3 न्यूमेरिकल का अध्ययन किए। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होता है? सरल रेखा में गतिमान किसी पिंड का वेग, चली गई दूरी तथा टॉरर के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे 3 समीकरणों द्वारा। तो वो 3 समीकरण कौन कौन है? तो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ही इन समीकरणों को प्रतिपादित किया और उन्होंने ऐसे कहा कि किसी पिंड का वेग, चली गई दूरी तथा उत्पन्न त्वरणों को एक पारस्परिक संबंधों द्वारा व्यक्त किया जाता है और उन्होंने 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया। तो पहला समीकरण क्या है? यानी गति के 3 समीकरण होते हैं जिन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने दिया। तो पहला समीकरण है V बराबर U प्लस KT। दूसरा समीकरण है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे कि V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ U बराबर पिंड का प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि जो कोई वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ करती है वो उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो U क्या हुआ? प्रारंभिक वेग। V क्या हुआ? अंतिम वेग यानी पिंड का अंतिम वेग। S क्या हुआ? दूरी। पहले A लिख लेते हैं। A क्या है? त्वरण, उत्पन्न त्वरण। यानी कोई भी पिंड या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है, जाहिर सी बात है कि इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो वही क्या है उसमें? उत्पन्न त्वरण। S क्या है? चली गई दूरी। कोई वस्तु या पिंड यहाँ पे है तो कुछ समय बाद अगर गति कर रहा है तो कुछ समय बाद कुछ दूरी जाएगा, तो इसको हम किससे लिखते हैं? S से लिखते हैं, यानी दूरी है। S क्या है? दूरी है। T क्या है? समय है, यानी कितना समय लगा जाने में। तो ये आप लोग सब जान गए ये क्या क्या है। अब इसके अलावा गति के 3 समीकरणों के अलावा ऊर्ध्वाधर गति के लिए भी समीकरण होता है कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो उस केस में समीकरण क्या होता है? तो सेम यही होता है, थोड़ा सा चेंजिंग। यहाँ पे ये होता है कि A की जगह पे G होता है और S की जगह पे H होता है। तो आइए देखते हैं वो 3 समीकरण कौन कौन है जब पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब इसमें देखेंगे, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर या नीचे की ओर गति करे, तो मतलब ये हुआ कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है या नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो उस केस में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। तो उसमें 2 केस होता है। पहला केस है जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करे, यानी किसी हाइट पे, यानी ऊपर पे कोई वस्तु है ऊपर और वहां से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की तल पे आता है, यानी नीचे गति करते हुए आता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? V बराबर U प्लस GT। दूसरा है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तीसरा है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये 3 समीकरण हुआ। अब फिर से केस सेकेंड है, दूसरा केस है कि जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करे, यानी कोई भी वस्तु को अगर लेकर के लंबवत ऊपर फेंका जाए तो जाहिर सी बात है कि नीचे आएगा ही, तो ऊपर जाएगा तो गति करते हुए जाएगा। तो उस केस में 3 समीकरण क्या होगा, v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तब यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग देखेंगे। यहाँ पे जो मेरा गति का 3 मेन समीकरण है, तो उसमें यहाँ पे s है, यहाँ पे क्या है h है, यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या है g है। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे, यहाँ पे s क्यों है कि क्योंकि जब कोई पिंड या वस्तु पृथ्वी के तल पे गति करता है तो दूरी तय करता है, यानी गति करते हुए कुछ दूर जाता है तो क्या हुआ, दूरी तय कर लिया, यानी विस्थापन कितना हुआ, तो उसको हम लिखते हैं s है, यानी दूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऊर्ध्वाधर गति में जब होता है तो उस केस में ये होता है कि कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो वहां पर देखेंगे कि वह पिंड या वस्तु कितनी ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, या कोई पिंड नीचे से ऊपर अगर फेंका जा रहा है तो कितनी ऊंचाई तक गया, यानी वो हाइट हो गया, क्या हो गया, हाइट हो गया। इसलिए वहां पे क्या होता है, h होता है, हाइट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a है, यानी त्वरण, त्वरण का आप लोग जानते ही हैं। तो जब कोई पिंड पृथ्वी के तल पे गति करता है तो जाहिर सी बात है कि जब गति करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो उसमें उत्पन्न त्वरण को हम a कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये g है, क्या है, स्मॉल g है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है या नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो उस केस में ये होता है कि वह पिंड या वस्तु गुरुत्व बल के अधीन गति करता है, तो इसलिए वहां पे हम जी, स्मॉल जी लगाते हैं, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बाकी ये हुआ, 2 इसमें चेंजिंग हुआ, h और g। तो जब यहाँ पे देखेंगे हम, केस फर्स्ट में ये होता है कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो वहां पे समीकरण में क्या होता है, प्लस होता है। देख रहे हैं प्लस, तीनों समीकरण में क्या होता है, प्लस होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। सेकेंड केस में ये होता है कि जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है या नीचे से ऊपर की ओर गति करते हुए जाता है कोई वस्तु, तो उस केस में होता है, तीनों समीकरण में माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, जहां h बराबर ऊंचाई, यानी पिंड की ऊंचाई, यानी हाइट, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मान आता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को आप लोग अगले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, कि जब कोई पिंड या वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई से जब मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। तो पृथ्वी की ओर गिरने लगता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो उसमें उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, यानी वेग उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो उसी परिवर्तन को ही हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने यह कहा कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, खींचती है, आकर्षित करती है। तो जिस बल से वो आकर्षित करती है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल भी आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा कि
कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या करती है, गिरती है, यानी पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, खींचती है। तो अब ये जानेंगे कि केंद्र क्या है, केंद्र कहाँ होता है। तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी सरफेस पे खड़े हो जाइए और चारों तरफ देखिए, अगर उसका इंड नहीं पता चल रहा है, किनारा नहीं पता चल रहा है, तो मान लेंगे कि वहीं उसका क्या हुआ, केंद्र हुआ। चारों तरफ देख रहे हैं सरफेस पे खड़े होकर के, अगर उसका इंड नहीं मालूम चल गया कि वहां तक उसका इंड है, अंत वहां तक है, तो आप लोग जाहिर सी बात है कि आप उसका केंद्र निर्धारण कर सकते हैं कि उसका केंद्र क्या होगा। तो इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे गति के तीनों समीकरणों को प्रूफ करना, यानी निगमन करना, ठीक है ना, कैसे निगमन किया जाता है, यानी तीनों समीकरणों को कैसे निगमन करेंगे, यानी सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।